हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं हमारे देश के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एक ऐसे जज जिनकी लीगल फिलॉसफी ने पब्लिक लाइफ से लेकर पॉलिटिक्स सबको हिला कर रखा हुआ है। जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई एक ऐसे जज जिन्होंने जुडिशरी में अपनी एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर वॉइस क्रिएट की है। ये जज 14 मई 2025 को इंडिया के 52nd CJI बनने वाले हैं। 29 अप्रैल 2025 को सबसे पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट करते हुए लोगों को बताया कि नेक्स्ट CJI हमारे देश के अपॉइंट हो चुके हैं और इसके कुछ समय बाद ही नोटिफिकेशन आ गया कि प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अपॉइंट कर दिया है एज द नेक्स्ट CJI। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट है क्योंकि जस्टिस BR गवई बनने वाले हैं इंडिया सेकंड दलित CJI। उनसे पहले सिर्फ जस्टिस KG बालकृष्णन ने 2007 में ये पोस्ट संभाला था। जस्टिस गवई का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को हुआ था। उन्होंने एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से लेकर सुप्रीम कोर्ट का सफर तय किया है और अब वो उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां से पूरे देश के जुडिशरी को डायरेक्ट किया जाता है। अब उनका टेन्योर ज्यादा लंबा भी नहीं है, 23 नवंबर 2025 को वो रिटायर भी कर जाएंगे। तो यानी कि ये सब 6 महीने का टेन्योर है, लेकिन ये 6 महीने भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके टॉप 5 जजमेंट्स जिसमें जस्टिस BR गवई ने अपनी बोल्ड और क्लियर वॉइस को सामने रखा है। उनका पहला जजमेंट, जो कि अभी लेटेस्ट जजमेंट भी कंसिडर होता है, बुलडोजर डिमोलिशेस 2024। जस्टिस BR गवई के जजमेंट्स में से इसे वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन जजमेंट कहा जाता है। ये केस उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था जिनके घर बिना नोटिस के तोड़ दिए गए थे। जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने रूलिंग दी कि इलीगल डिमोलिशंस विदाउट नोटिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने बोला, State cannot become judge, jury and executioner. A citizen's home is not just concrete, it is his dignity. ये जजमेंट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स के बुलडोजर एक्शन पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग थी। जस्टिस BR गवई ने एम्फेसाइज किया कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है ड्यू प्रोसेस और इसके बिना लीगल नोटिस के कुछ भी करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं होता। इस जजमेंट की शुरुआत ही होती है घर के इम्पोर्टेंस को बताते हुए और जो कि इस जजमेंट का मेन फोकस भी रहा है। दैट right to a home was a facet of the right to life under Article 21 of the Constitution। अब बात करते हैं उनके दूसरे जजमेंट की, रिजर्वेशन प्लस क्रीमी लेयर ऑब्जर्वेशन 2024। ये वो केस है जहां फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड एक 7 जज बेंच थी जिन्होंने डिसाइड किया कि SC/ST कैटेगरी में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि ज्यादा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को भी फायदा मिल सके। लेकिन इस जजमेंट का सबसे कंट्रोवर्शियल हेडलाइन बना है जस्टिस BR गवई का रिमार्क, स्पेशली द ऑब्जर्वेशन अबाउट द क्रीमी लेयर। इसमें उन्होंने एडवाइस दिया है कि शायद वक्त आ गया है क्रीमी लेयर प्रोविजन को अप्लाई करने का इन द SC/ST कैटेगरी, लेकिन वो OBC कैटेगरी से थोड़ा हटके होना चाहिए। उनका कहना था रिजर्वेशन का मकसद सबसे पिछड़े तक पहुंचना है। अगर कुछ लोग SC/ST कैटेगरी में डोमिनेंट हो गए हैं तो उनका एक्सक्लूजन सोचा जा सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हो गया था। PM मोदी की कैबिनेट ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया कि क्रीमी लेयर SC/ST पर लागू नहीं होगा, लेकिन लीगल सर्कल्स में ये डिस्कशन अब और इंटेंस हो गया है और जस्टिस गवई की ऑब्जर्वेशन फ्यूचर लिटिगेशन में काफी इन्फ्लुएंस करेगी। तीसरा केस है डिमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट 2023। आपको साल 2016 की नोटबंदी तो याद होगी। उसके लीगल चैलेंज में जस्टिस गवई ने मेजॉरिटी जजमेंट लिखी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिसीजन को लीगल और वैलिड डिक्लेयर किया था। उनका कहना था कि डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके लिया गया था और ये स्टेप प्रोपोर्शनेट था ब्लैक मनी और काउंटरफेट करेंसी से निपटने के लिए। ये जजमेंट एक सिग्नल था कि जब तक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है तब तक जुडिशरी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब आते हैं चौथे जजमेंट पर, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन करना, ईयर 2024। जस्टिस गवई उस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। कोर्ट ने बोला था कि स्कीम से पॉलिटिकल डोनेशंस में ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई थी और पब्लिक का राइट टू नो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। जस्टिस गवई ने स्ट्रांगली पॉइंट किया था कि अगर लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कहां से मिल रही है तो ये डेमोक्रेसी के एसेंस को बर्बाद करता है। अब इस डिसीजन ने पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को कम्प्लीटली हिला कर रख दिया था। ये एक रेयर मोमेंट था जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी के नाम पर
एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कदम उठाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ केस, आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली चार्ज्ड केसेस में से एक था। जस्टिस गवई उस 5 जज बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने यूनानिमसली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का डिसीजन अपहोल्ड किया था। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिमूव करने का, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। जस्टिस गवई के रीजनिंग में एक फेडरलिस्ट टोन था, जहां उन्होंने कहा था कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के लिए ये मूव जरूरी था। अब इन जजमेंट से तो साफ है कि जस्टिस BR गवई का विजन क्लियर है, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव और कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक। जस्टिस गवई का फोकस क्लियर है, बैलेंस मेंटेन करना। तो ना वे ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म में जाते हैं और ना ही पैसिव स्पेक्टेटर बने रहते हैं। वो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट्स को तो अपहोल्ड करते हैं, पर दूसरी तरफ ये भी मेक श्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव गलत डिसीजंस ना ले। अब चाहे वो बुलडोजर डिमोलिशन का केस हो या इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी का, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है, उनके जजमेंट रिवॉल्व करते हैं फेयरनेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड डिग्निटी। तो ये थे जस्टिस BR गवई के कुछ टॉप जजमेंट्स जो कि हमारे देश के अब नेक्स्ट CJI बनने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बुक से भी ज्यादा ग्रासरूट लेवल तक अफेक्ट करते हैं। भले ही उनका टेन्योर 6 महीने का है, पर वो 6 महीने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोग्रेसिव और सही डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। तो रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट CJI के साथ एक न्यू लीगल एरा में जाने के लिए। तो व्यूअर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।